नहीं देखिए, साजिश से तो कोई भी नकार नहीं सकता है। यहाँ पे जो है किस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया के माध्यम से 65 लाख लोगों के नाम काटे गए थे, और उसके बाद भी अगर मैं बताऊं तो 14 लाख के करीब संदिग्ध वोटर्स वोटर लिस्ट में, फाइनल वोटर लिस्ट में पाए गए। और क्योंकि जो है चुनाव आयोग ने जो फ्रॉड बस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उनके पास, उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो ये इसका सवाल तो पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा कि जो फाइनल लिस्ट आई थी बिहार चुनाव की, उसमें 1.32 करोड़ जो थे ऐसे संदिग्ध वोटर मिले, ये सवाल भी पूछा जाएगा। ये सवाल पूछा जाएगा जब 6 अक्टूबर को जब चुनाव की घोषणा हुई थी, उस समय पे बिहार में 7.42 करोड़ वोटर्स की जो है चुनाव आयोग ने बताया था आंकड़ा। लेकिन जब वोटिंग हो गई उसके बाद 7.45 यानी 3 लाख का इजाफा जो हुआ है, इस पे भी सवाल पूछा जाएगा चुनाव जी, आयोग से। जी। ये चुनाव आयोग से सवाल पूछा जाएगा कि भैया जो एनडीए ने सीट्स जीती है और जो डिलीशन हुआ है एसआईआर की प्रक्रिया के बाद, उसमें डिलीशन का आंकड़ा ज्यादा है और एनडीए की जीती सीट्स का मार्जिन कम है। फिर चाहे वो बात आप बेलागंज की कर लीजिए जहां पे 15,000 डिलीट किए गए वोटर्स, अब जीत का मार्जिन है 2,880। बनियापुर में 19,000 आपने डिलीट कर दिए और मार्जिन जीत का है 17,000। तो ये सवाल पूछा जाएगा कि भैया ऐसा क्यों है, और आपने किस प्रकार से जो इंडिया गठबंधन ने सीट जीती है वहां पे आपने मार्जिन को कम करने की कोशिश की है एसआईआर के प्रक्रिया के माध्यम से। तो वो पूरी जो प्रक्रिया आपने एसआईआर की चलाई है उस पर सवाल जो संदिग्ध आके खड़ा हो चुका है, उस पर सवाल पूछा जाएगा। और अब इन्होंने जो ये कहा है कि भैया हम ये एसआईआर की प्रक्रिया 12 और राज्यों में करने वाले हैं, उसका जो है आज जब दिख रहा है कि जो आपने हड़बड़ी में आपने बिहार में किया था वही हाल आप जो है बाकी प्रदेश में भी कर रहे हैं। अभी मैंने खबर देखी कि पश्चिम बंगाल में एक बीएलओ जो थी उन पे इतना ज्यादा वर्क प्रेशर आ गया था इस की प्रक्रिया के बाद, उन्होंने जो है आत्महत्या कर ली। आप राजस्थान में चले जाइए, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप केरल में चले जाइए, वहां पे आप किस प्रकार से तमिलनाडु में चले जाइए, जगह जगह पे जो बीएलओ जो है उन पे इतना ज्यादा अपने वर्क प्रेशर डाल दी। ये हड़बड़ी क्यों है, ये सवाल आज विपक्ष पूछना चाहता है कि आप सिर्फ टारगेट करके क्यों ये अपना चला रहे हैं। आप जी, असम में अलग प्रकार का एसआईआर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको याद होगा नेहा जी, जी। जो है यहाँ पे सभी जो पैनल में बैठे लोग हैं सब लोग बहुत ही ज्यादा सीनियर है, वो जानते हैं कि पहले के समय पे अगर कोई भी सरकार योजना चलाती थी जिससे जो है डायरेक्ट जो बेनिफिट है क्रेडिट का वो पहुंचता था अगर लोगों के पास, तो उसको रोक दिया जाता था चुनाव के समय पे। मुझे याद है अशोक गहलोत जी बता रहे थे कि उन्होंने एक योजना चलाई थी जिसमें जो था बोनस जो था वो एम्प्लॉयज को, सरकारी एम्प्लॉयज को मिलता था। लेकिन वो योजना को जो था चुनाव के समय पे रोक दिया गया था कि आप जो बोनस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे महिलाओं को वोटिंग से 1-2 दिन पहले जो है 10-10 हजार रुपया जा रहा है। अगर आप बताइए एक विधानसभा में 70,000 महिलाओं को अगर जो है 10,000 रुपए की आप रिश्वत दे रहे हैं, तो क्या वो पूरी चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? ये जी। सवाल आज विपक्ष पूछ रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पे जो अमेरिकन रिटर्न्स के जो पत्रकार वगैरह यहाँ पे जो बात कर रहे थे, प्रेम कुमार जी की जो है उन्होंने पॉजिटिव, बीजेपी ने जो है वो पॉजिटिव नारों पे जो है चुनाव लड़ा था। मैं पूछना चाहता हूँ कौन सा पॉजिटिव नारा? कट्टा, कनपट्टी, सुपारी, ये सब भाषा का प्रयोग आज इस देश के प्रधानमंत्री हर रैली में जाके करते हैं, ये पॉजिटिव भाषा होती है? आप ऐसे ऐसे गाने गाते हैं कि मारम सिक्सर के 6 गोली छाती में, इस देश के प्रधानमंत्री गाते हैं, ये पॉजिटिव भाषा का प्रयोग है? ये कौन सी भाषा है, कौन सा नैरेटिव करने की बात कर रहे हैं?